हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसों हमारे बीड़ में 7 दिन के लिए फिर एक बार लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, जिसकी वजह से बहुत सारा जो हमारा रेगुलर शेड्यूल था, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस हुआ ही है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि आज पीपीटी के थ्रू आपको ये लेक्चर दूं। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर्स में, उसमें मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किया था, उसको शॉर्ट में एक रिवीजन दूंगा और आगे बढ़ूंगा। ओके, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है बेटा, वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके कौन से लेवल्स में हम उसकी स्टडी करते हैं, आज ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना है। एटॉमिक लेवल से लेकर के तो बायोस्फेरिक लेवल तक हम कैसे समझेंगे ऑर्गेनिज्म को, ये हमको आज के टॉपिक में समझना है। हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, और एक एक टॉपिक आपको बायोलॉजी के जो 38 चैप्टर्स है जो नीट के लिए मस्ट है, वो समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे टॉपिक्स बेटे। अगर ये थोड़ा लेंदी भी हो रहा है, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स अगर अभी ज़्यादा भी हो रहे हैं, तो बेटा तुम इसको एडजस्ट करो। आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है, इसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सिलेबस के टॉपिक पे हम जंप करेंगे, लेकिन सिलेबस के टॉपिक समझने से पहले कुछ तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट हमको मालूम होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स अंडरस्टूड हो सके। नीट जो एग्ज़ाम है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग का एग्ज़ाम है, रट्टा मारने का एग्ज़ाम नहीं है। 10वीं तक जो तुम्हारी पढ़ाई हुई थी, 10th तक जो आपका पढ़ाई चल रहा था, उसमें आप लोगों ने थोड़ा रट्टा भी मारा होगा, कुछ बच्चों ने उसमें अंडरस्टैंडिंग भी करा होगा। इट्स ओके, चलता, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना हो तो। ओके, तो चलते हैं आज मेन टॉपिक पे आते हैं हम। ये जो कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पर देखो, ये डायग्राम में भी बताया कि ये जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये जो कैटेगराइज किया ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकेंगे। एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, और ऑर्गेनेल्स लेवल है जिसको हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स में हम काउंट करते हैं। आगे डिटेल में देखना है रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में। तो सेल ये कनेक्टिंग लिंक है, सेल से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो यही टॉपिक हमको आगे डिस्कस करना है। अभी मैं शॉर्ट में एक रिवीजन दे देता हूँ लास्ट टॉपिक का। लास्ट टॉपिक में हमने मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने इन विट्रो रिएक्शंस भी समझाया था और साथ में इन वाइवो रिएक्शंस भी आपको समझाया था। इन वाइवो रिएक्शंस जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे उसको इन वाइवो रिएक्शंस बोलेंगे। बॉडी में केमिकल रिएक्शंस किस चीज़ के होंगे और किसके साथ होंगे, तो जाहिर सी बात है, हम जो खाना खाते हैं, जो ग़िज़ा लेते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं बॉडी में, वो हमारे बॉडी के साथ इंटरैक्ट होगा, हमारे बॉडी के साथ उसके केमिकल रिएक्शंस होंगे, और इस केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहा था, और जो चीज़ बन रही है उसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहा था। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम देख रहे हैं। हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स है, इसका यूनिट लेवल क्या है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। ये हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट है, मौजू है। तो सबसे पहले आइए पहला पॉइंट देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम तो आपको पता है बेटा, एटम्स में आपने क्या देखा है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। फिर भी एक शॉर्ट डिस्कशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जो एटम्स होते हैं, एटम्स में न्यूक्लियस भी है कंपोनेंट, जिसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो ऑर्बिट होता है सराउंडिंग में, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ये मनफी और निगेटिव चार्ज वाला है, और जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज वाला है। क्यों, तो न्यूट्रॉन एज द नेम इंडिकेट ये न्यूट्रल होता है, और पॉजिट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस। ये जो कंपोनेंट्स है, जिसको मैं न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ, इसको मैं पॉजिट्रॉन बोल रहा हूँ, ये एटम के पार्टिकल्स है, और ये एटम के छोटे छोटे पार्ट है। तो इसको हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सब से मिलके हमारा एटम्स बनता है बेटा।
एटॉमिक्स लेवल पे अगर हम इसकी स्टडीज़ की जाए तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लोअर क्लासेस में भी और आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी। ये जो प्रोटॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और हमारे दुनिया का और हमारे जो गैलेक्सी है, कायनात है, उसका स्ट्रक्चर भी यही प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसा हमारी ज़मीन है, इसके अतराफ़ में चाँद घूम रहा है, ज़मीन हमारी सन के अतराफ़ में घूम रही है, और ये जो हमारा मिल्की वे है, गैलेक्सी है, ये भी किसी न किसी सेंटर पर घूम रही है, जिसकी अभी हम खोज नहीं कर सके, हमारे अंदाजे हैं। ओके, लेकिन ये जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यही लेवल हमारा न्यूक्लियर और एटॉमिक लेवल पे भी होता है। यही जो प्रोसेस है, ये हमारा एटॉमिक लेवल पे भी होता है। इसको हमारे साइंस में हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज़ ऑफ यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है बच्चों। आगे देखते हैं, ये जो एटम्स है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो एटम्स मिलके बनाते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। आगे इवोल्यूशन का टॉपिक हम देखने वाले हैं, उसमें हम केमिकल इवोल्यूशन में ये पार्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सब सेलुलर लेवल का अगर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो एक सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। यूकैरियोटिक सेल अगर देखें तो यूकैरियोटिक सेल में हम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स देखने वाले हैं आगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक में डिटेल में। इसलिए अगर ये समझ नहीं भी रहा है तो सुनना तो ज़रूरी है। ओके, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको हम सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं तो एक यूनिट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। सेल के बहुत सारे टाइप्स हम देखने वाले हैं, जिसमें हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये हम डिस्कस करेंगे। उनमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, ये भी हमारा एक मुद्दा होगा जो आगे के लेक्चर्स में हमको डिस्कशन करना है। सेल में न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और ये सेल एक छोटी इंडस्ट्री है जो ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ऐसे करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को कैरी करते हैं। सेल का डेथ होना मतलब पूरे ऑर्गेनिजम्स का डेथ होना। सेल का डेथ इन द सेंस इंडिविजुअल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली पूरे बॉडी के सेल का डेथ। ये सेल का डेथ कैसे होगा? अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल सका तो सेल का डेथ होगा। ऑक्सीजन, जैसा मान लो किसी एनिमल की आपने नाक दबा ली है 10 मिनट तक, उसको सांस लेने नहीं आएंगी और उसके सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बच्चों, और वो ऑर्गेनिजम्स मर भी सकता है। मतलब सेल का डेथ होगा। सेल का डेथ होगा तो ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा, एनिमल का डेथ होगा। इस पर्टिकुलर आपको ये घर में प्रैक्टिस नहीं करना है बच्चों, जो अभी बताया मैंने। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। टिश्यू लेवल पर अगर हम डिस्कशन की जाए तो देखो, ये केमिकल्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स ने सेल बनाया। देखिए, ये केमिकल्स थे, ये केमिकल्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया है और ये मॉलिक्यूल्स ने सेल बनाया है। ये सेल ने मिलकर के स्पेसिफिक टिश्यूज़ बनाए हैं। मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल इज़ नथिंग बट अ टिश्यू। ये टिश्यू टॉपिक के लिए हमको स्पेशल एक टॉपिक दिया है एनसीईआरटी ने, इसको हमको आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करना है। ये जो टिश्यूज़ है, ये टिश्यूज़ मिलके हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाएंगे। कुछ टिश्यू हमारा स्टमक बनाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में है यहाँ पर। कुछ टिश्यूज़ हमारा हार्ट बनाएंगे, कुछ टिश्यू लंग्स बनाएंगे। ऐसा डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे और ये ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट है, कार्डियक मतलब हार्ट, और वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों ने मिलके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स है, हार्ट्स है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। ये तीनों चारों ने मिलके क्या किया? एक सिस्टम बनाया जिसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला। ऐसे ही पूरी सिस्टम्स मिलके हमारे बॉडी को रन करेंगे और ये सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये सिस्टम मिलके एक पर्टिकुलर एनिमल को कैरी करेंगे, एनिमल की लाइफ कैरी करेंगे।
मैं हूँ, मेरे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स ने मिलकर सिस्टम बनाया और ये सिस्टम मेरे लाइफ को कैरी कर रही है और ये लाइफ के हेल्प से मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ये लाइफ के प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं और ये सीवियरिटी वाइटल लेवल तक भी जा सकती है। वाइटल लेवल मतलब मौत। ओके, चलो हम आगे कुछ और डिस्कशन करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, अगर ये यूनिट फॉर्म में है बेटा तो ये क्या है? इंडिविजुअल है, एक शख्स है, शख्स, इंडिविजुअल, यूनाइट। ये सब मिलके क्या बनाए? पॉपुलेशन। इन सब ने मिलके पॉपुलेशन बनाए। अब ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस मिलकर के कम्युनिटी बन गई। अलग अलग प्रजाति, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स ने मिलके कम्युनिटी बनाए। ये पूरी कम्युनिटी ने मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाया। इकोसिस्टम जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारा कुर्रे अर्ज़ है, इसके ऊपर जो लाइफ है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आएंगे जो लाइफ को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें ज़िंदा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फैक्टर्स जो लाइफ को कैरी कर रहे हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो लाइफ को कैरी कर रहे हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी प्लांट है, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ये सबको मैं क्या बोलूँगा बच्चों? बायोम बोलूँगा। और ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स भी अगर ऐड होते हैं इंक्लूडिंग बायोम, तो मैं उसको बोलूँगा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में पूरे गैसेस आएंगे जो हमारे ज़मीन के अतराफ में है, जो अलग अलग गैसेस के लेयर्स है, इंक्लूडिंग अवर ओजोन लेयर, ये सब बायोस्फेयर में आएंगे। और ये बायोस्फेयर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहा है, एक साइक्लिक फ्लो हो रहा है एनर्जी का, और ये बायोस्फेयर को एनर्जी प्रदान करता है हमारा सन, हमारा सूरज। सूरज के लाइट से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बच्चों, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लोअर क्लासेस में आपने देखा है। ये ऑटोट्रॉफ्स पे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड है जो वेजिटेरियन एनिमल्स है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो इनको खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है। और उसके बाद फिर ये फूड का चेन चलते रहता है। आगे हमको इस बारे में डिटेल में डिस्कस करना है बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक था डिस्कशन का, वो था लेवल। जो केमिकल लेवल से हमने देखा ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, तो एक हमारे ये ज़मीन के लेवल तक हम पहुँचे, बायोस्फेयर के लेवल तक हम पहुँचे। एक केमिकल मॉलिक्यूल कैसे ऑर्गेनेल्स बन गया, और वो ऑर्गेनेल्स मिलके कैसे सेल बन गया, और ये सेल मिलके कैसे टिश्यू बन गया, ये टिश्यूज़ मिलके कैसे ऑर्गन्स बन गए, ये ऑर्गन्स बन के कैसे ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, और ये ऑर्गन सिस्टम ने मिलके एक लाइफ को डेवलप किया। और वो पर्टिकुलर लाइफ को मैंने इंडिविजुअल बोला बच्चों, और ये इंडिविजुअल मिलकर के पॉपुलेशन बन गए, और मल्टीपल पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटीज़ में डेवलपमेंट हुआ, और ये कम्युनिटीज़ मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाया। और बायोम और बायोस्फेयर का और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम स्टडीज़ करते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो ये पूरे कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इवोल्यूशन हुआ, जो हमारा इर्तिक़ा हुआ इंसानों का और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, तो इसको हम कोरिलेट करते हैं हमारे ज़मीन के साथ, हमारे अर्थ के साथ, और डेवलपमेंट देखते हैं। बहुत सारे पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हम देखते हैं, जो ज़मीन में बहुत सारे बाक़ियात मिलते हैं, उसको भी हम कोरिलेट करते हैं। ये सब चीज़ें हमको वन बाय वन समझना है, ताकि बायोलॉजी के हमको 38 चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ गया होगा। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि बायोलॉजी के 38 चैप्टर आप अच्छे से समझ सको। जब बेसिक कोर्स ख़त्म होगा तो वन बाय वन हम चैप्टर्स पे भी आएंगे। होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, वरना आप ग्रुप में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।